बुलडोजर तो बढ़िया चलवा रहे हैं योगी जी। वो तो भाई वो तो बहुत फ्री का पेट्रोल आ रहा है उनका, वो बहुत सही चलाते हैं बुलडोजर वो। और लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह चलेगा जहाँ पर नाम आया मोहम्मद समीर, मोहम्मद कुछ ऐसा नाम आता है ना, उनके घर पे 2 मिनट नहीं लगेंगे बुलडोजर चलने में। और वैसा कुछ काम होगा। विकास दुबे का भी तो नाम ले लो यार, ऐसे तो ना करो। विकास दुबे का तो विकास दुबे के घर पे मैं खुद गया था कवरेज करने। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान गलती कर रहा है और हिंदू गलती कर रहा है तो कार्रवाई सब पे होगी, बुलडोजर से होगी। विकास दुबे अगर आज रहता वो बंदा जैसा उसका हुआ है ना सीन, वो तो फिल्मों वाला कर दिया। अगर वो रियल में रहता तो सरकार गिर जाती, वो रहता तो सरकार गिर जाती। देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप घर तोड़ दे जाके। कार्रवाई बुलडोजर से नाराज हो, लीगल तरीके से जो होगा वो करेंगे ना। तो बुलडोजर से नाराज हो? बिल्कुल बुलडोजर से नाराज है ही। बिल्कुल। अच्छा योगी से? बहुत ज्यादा। योगी से भी नाराज हो? देखिए मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं जो हूँ क्लियर है, जो है सरकार गलत है। डरना कौन डरा रहा है? कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएशन में 3rd ईयर। इधर आइए, आपसे बात करने अच्छा लगे, इधर आइए। कह रहे हैं कि आक्रांता थे मुगल, तो इसलिए उनका इतिहास पढ़ाने थे। क्यों बच्चों को बताना कौन थे मुगल? मुगल कुछ भी हो, देखिए आगे कुछ भी हो, लेकिन जो इतिहास है उसके छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। जो है तो वो है ना। अगर कोई गलत करके गया है, आप ये कहेंगे कि चंगेज खान ने बहुत गलत किया है, तो क्या उसका चैप्टर हटा देंगे क्या? चंगेज खान ने भी तो अपने टाइम पे बहुत सारी चीजें करी है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसका चैप्टर ही हटा दिया जाए। और भी बहुत सारी चीजें गलत, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन वो इतिहास में रहेंगी तभी तो पता चलेगा ना आने वाली नस्लों को क्या हुआ। आगे चल के बच्चे पूछेंगे किसने बताया। ये भी तो ताजमहल तेजो महल था, उसको कब्जा करके ताजमहल बना दिया। मेन मुद्दा तो ये है कि जो मुगल का हटाया है ना, ये तो एक सब हाईलाइट करने के लिए। मेन मुद्दा तो गुजरात राइट हटा दिया, उसके बारे में भी तो बात कीजिए। तो क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कैसी है, एक चीज को अगर क्योंकि सबसे पहले कोई चीज हाईलाइट करेंगे, मुगल एम्पायर को पूरा हाईलाइट कर दिया। आप सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मुगल एम्पायर का हटा दिया। आप देख रहे हैं टीवी लगातार इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं ग्राउंड जीरो न्यूज नहीं देखता हूँ। 2014 से पहले सच्चाई दिखा रहे हैं हम, तो जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। बात है, सच्चाई दिखा रहे हैं ना। पेट्रोल का दाम 2014 में क्या था, ठीक है, गैस सिलेंडर का दाम क्या था, बाकी सारी चीजें भी, सब चीज एक सिंगल आप बता दीजिए जिसका रेट कम हुआ हो, कि उस टाइम पर इस रेट में था और आज इस रेट में। कह रहे सड़कें बन रही है, टॉयलेट दे दिए, ये सब भी तो हो रहा है। अच्छा, अस्पताल की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल ये तो काम ही है यार। आप तो काम गिनवा रहे हैं कि हाँ ये काम करते हैं। मैं नहीं गिनवा रहे, तो जिससे आप सवाल करते हो वो लोग कहते हैं, जब मैं सवाल उनसे करता हूँ। जैसे बाकी सारी चीजें हैं वैसी, जैसे और भी जानवर है वैसी गाय भी है। गाय भी जैसे गोबर देती है, बाकी लोग भी वैसे, बाकी जानवर भी वैसे करते हैं। बकरी भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, फिर गाय को इतना ज्यादा क्यों? क्या लग रहा है, क्या मोनोप्लेट किया जा रहा है इस वक्त? क्या लग रहा है कि क्या मुसलमानों को दबाव में रखा जा रहा है क्या देश में और यूपी में? बहुत ज्यादा। आप जैसे कि आप नवरात्रे आते हैं, ठीक है, आप लोग जो हिंदू भाई हैं वो नहीं खा रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन मुसलमानों के लिए क्यों बंद करना? हम तो खाते हैं ना, हमारा तो है। फिर दुकान क्यों बंद करनी नवरात्रे में? और यही सारी चीजें सिर्फ यहीं पे क्यों हो रही हैं, यूपी में क्यों हो रही हैं, और जगह क्यों नहीं? दिल्ली में तो बंद नहीं होते नवरात्रे में दुकानें इतनी ज्यादा, और बिहार में इतनी ज्यादा बंद नहीं होती, फिर यूपी में इतना ज्यादा डोमिनेट क्यों किया जा रहा है मुसलमानों को कि दुकान बंद रहेंगी नवरात्रे आ गए तो? अगर आपका त्योहार है, आपको परहेज करना है, आप मत खाइए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि दुकान ही बंद करवा देंगे। आपको ये लगता है कि दुकान खुला रहेगा तो मेरा हिंदू भाई जाके खा लेगा, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर आप ठीक है दुकान बंद, हमें बोल दीजिए कि नहीं भाई, मुझे लगता है कि अगर नवरात्रे में दुकान खुले रहेंगे तो मेरा जो हिंदू भाई है वो जाकर खा लेगा, ईमान डोल जाएगा, वो खा लेगा, तो हम खुद अपनी खुशी से बंद करवा देंगे सारी दुकानों को नवरात्रे में। आपको लगता है कि नवरात्रों में दुकानें जो खुलनी चाहिए, हाँ, ये गलत फैसला था? बिल्कुल खुलनी चाहिए, क्यों नहीं? देखिए किसी का रोजगार चल रहा है ना उससे। आप ये कह रहे हैं कि 9 दिन आप 9 दिन के लिए अगर बंद कर दोगे तो कौन सा रोजगार खत्म हो जाएगा? 9 दिन के लिए डेली कमाने खाने वाले का क्या होगा? कितने सारे मजदूर वहाँ पे डेली दिहाड़ी पे काम करने वाले, नवरात्रि में अगर उनका काम बंद हो जाएगा, 9 दिन आप उनको खाना दे सकते हैं? अगर दे सकते। यूपी में 2 बार से योगी सरकार बनी है, दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी को चुना है जनता ने। मैं मुसलमानों से बात करता हूँ, वो भी कहते हैं जी हमने भी वोट देकर चुना है। क्या सरकार सही नहीं चला रहे? लगता है कि योगी जो इस वक्त दूसरी बार बैठे हैं यूपी में, वो ठीक कार्य नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। आप एक काम कीजिए, ठीक कार्य गिना दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप अगर जैसे आपने मेरे से बात करी, आपने औरों से बात करी होगी, कोई ऐसा है जिसने बताया कि हाँ योगी सरकार ने ये काम अच्छा किया है? कोई आप गिनती करवा दीजिए मुझे। बुलडोजर तो बढ़िया चलवा रहे हैं योगी जी। वो तो बहुत फ्री का पेट्रोल आ रहा है उनका, वो बहुत सही चलाते हैं बुलडोजर वो। और लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह चलेगा जहाँ पर नाम आया
मोहम्मद समीर, मोहम्मद कुछ ऐसा नाम आता है ना, उनके घर पे 2 मिनट नहीं लगेंगे बुलडोजर चलने में, और वैसा कुछ काम होगा। विकास दुबे का भी तो नाम ले लो यार, ऐसे तो ना करो। विकास दुबे का तो विकास दुबे के घर पे मैं खुद गया था कवरेज करने। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान गलती कर रहा है और हिंदू गलती कर रहा है तो कार्रवाई सब पे होगी, बुलडोजर से होगी। विकास दुबे अगर आज रहता वो बंदा जैसा उसका हुआ है ना सीन, वो तो फिल्मों वाला कर दिया। अगर वो रियल में रहता तो सरकार गिर जाती, वो रहता तो सरकार गिर जाती, इतना पता है, वो सबको पता है। ठीक है, अंदर अब देखिए, अगर न्यूज पे कुछ भी दिखाने से नहीं होगा ना, जो लोग मान रहे हैं वो मानते हैं कि अतीक अहमद पर अगर जो कार्रवाई की गई है वो गलत की गई है। मुख्तार अंसारी जो सांसद भी थे, जो मंत्री भी थे, नेता भी थे, उन पर अगर कार्रवाई की गई है तो वो गलत की गई है, उनका धर्म देखकर कार्रवाई की गई है क्या? कार्रवाई की बात नहीं है ना, आप ये बुलडोजर चलाने का हक किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ मानते नहीं है क्या आप लोग? ये है क्या कि अगर योगी सरकार कहते कि मैं ही हूँ सुप्रीम, सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ, मैं किसी का और नहीं मानूंगा, मैं जो भी मेरे नजर में मुझे पता चला कि हाँ जी ये गलत है, मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। अगर आपने उस समय नक्शा पास नहीं कराया, उस समय किसी रहीम का घर, किसी करीम का, किसी नवाब का घर विकास दुबे ने कब्जा कर लिया, अगर उसको योगी सरकार विकास दुबे से छुड़वा रही है तो रहीम कलीम सलीम पे क्या ब्राह्मण चढ़ जाएं कि नहीं भैया विकास दुबे पर कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर किसी बात सुनिए ना, ये सारी चीजें जब ये हुआ था, ये दंगे होंगे जब हुए थे उस टाइम पर वहां पर, तो उसके बाद ही क्यों? अगर वो घर इलीगल था तो उस पर पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई? बाद में ये सारी चीजें हाईलाइट क्यों होती है? बाद में क्यों हुई? अगर घर गलत था ठीक है, आप तोड़ दो घर, लेकिन ये सारे सीन होने के बाद क्यों? उससे पहले घर गलत नहीं था क्या? अगर दंगे हो गए, नाम आ गए, तब घर गलत हो गया, उनका नक्शा गलत हो गया, पहले क्यों नहीं था? फिर तो आप मानते हैं दंगा करने वालों पर कार्रवाई ठीक हो रही है या गलत हो रही है? देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप घर तोड़ दे जाके। कार्रवाई बुलडोजर से नाराज हो, लीगल तरीके से जो होगा वो करेंगे ना। आप बुलडोजर से नाराज हो? बिल्कुल, बुलडोजर से नाराज है ही, बिल्कुल। अच्छा, योगी से? बहुत ज्यादा। योगी से भी नाराज हो? देखिए, मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं जो हूँ क्लियर है, जो है सरकार गलत है। डरना कौन डरा रहा है? कोई डरा रहा है क्या? तो गलत है, और ठीक है, दबाया तो जा रहा है, आप कुछ भी करें, दबाया तो जा रहा है। कह रहे हैं कि सैफई में, सुनिए बीजेपी के हम नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी के लीडरों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब सैफई में डांस होता था, सैफई में नृत्य होता था, सैफई में बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े पैसे लेकर जो बड़े बड़े स्टार आया करते थे, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तब लोग क्यों नहीं बोलते थे कि ये पैसा किसका है? सैफई में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं डांस करवा रहे हैं, सैफई महोत्सव करवा रहे हैं, तब कोई क्यों नहीं आता था? तब मुस्लिम कहाँ चले जाते थे? तब लोग कहाँ चले जाते थे? जब हिंदू कहाँ चले जाते? जबकि आवाज क्यों नहीं उठाते थे भाई ये ठीक नहीं हो रहा? आज क्यों आवाज उठा रहे हैं? वो तो बात ही नहीं है, वो सारी तो अलग ही आप बात कर रहे हैं कि वो डांस हो रहा है, वो डांस के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर डांस, बीजेपी का वो नेता वहाँ पार्टी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बारे में डांस वांस की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ मुद्दा चल रहा है कि बुलडोजर चल रहे हैं रोड पे। हम तो ये काम ही नहीं करा रहे, हम तो बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं, जो माफिया है उसको भेज रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई सही है? कल को अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगे और बिना केस कुछ हुए, बिना आपने कोर्ट तक बात नहीं गई, आपका घर तोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? वो कह रहे हैं कोर्ट चले जाओ, जिसको जाना, अतीक अहमद की पत्नी अभी कोर्ट में फाइल करी हुई है। तो यही तो मुख्तार अंसारी का परिवार, इरफान सोलंकी का परिवार कोर्ट में है। आप ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ? मैं नहीं कह रहा, बात सुनिए, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि कल को मेरा किसी चीज में नाम आता है और मेरा सिर्फ नाम आया, अभी मैं साबित नहीं हुआ कुछ भी, आपने मेरा घर तोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि ठीक है मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया, अब जाके आप केस कर दो, आप जाके कोर्ट में लड़ लो, तो ये सही है क्या? जब मैं साबित ही नहीं हुआ कि मेरा कुछ गलत निकला है कुछ भी, और आपने घर तोड़ दिया और आप फिर बाद में कह रहे हो कि जाके आप केस लड़ो। जो लोग जो पत्थरबाजी करते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र। पहली बात तो जो पत्थर मार रहे हैं ना, आप उसको किसी भी धर्म से जोड़ नहीं सकते। नहीं, मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया। नहीं, कोई भी, लेकिन आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप ये है ना कि पत्थर कौन मान रहा है, इसका मतलब आप जो भी देख रहे हैं, टोपी वाला कोई होगा उसने पत्थर मार दिया। ये मंशा क्यों बनती है कि टोपी वाला ही पत्थर मारेगा? वही तो, ये क्योंकि बनवाना चाह रहे हैं ना, ये बनाना चाह रहे हैं, ये मंशा बनाना चाह रहे हैं ना, ये बनाना चाह रहे हैं। अब एक चीज सुनिए, आपने कह दिया पत्थर मारने वाले पे हमारा दिमाग तुरंत एक ही जगह जाएगा, हाँ जी किसने मारा है, ठीक है। अगर मैं कल को आपसे, क्यों दिमाग जाता है? ऐसा क्यों लगता है कि टोपी वाला ही पत्थर मार सकता है? यहाँ तो तमाम टोपी वाले खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र के जो ये वो बनाना चाहते हैं, आपका बजरंग दल, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, खालिस्तान वाले गलत है। तो फिर अच्छा एक बात बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उधर खालिस्तान की मांग कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। हाँ, तो ऐसे करके तो फिर एक काम करो ना, इंडिया को टुकड़ों टुकड़ों में कर दो पूरा, हिंदू अपना अलग रहेगा। हिंदू राष्ट्र में दिक्कत क्या है? खालिस्तान में दिक्कत, खालिस्तान में फिर आपको दिक्कत क्या है? काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बनवा दीजिए, मांग कर, तो फिर बनवा दीजिए, फिर बनवा दीजिए ना। फिर आप मतलब आप खालिस्तान के समर्थन में, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? समर्थन में नहीं
नहीं हूँ, ना मैं हिंदू राष्ट्र चाहता, ना मैं खालिस्तान राष्ट्र चाहता हूँ। मैं सब जैसे मिलके रह रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे बात करके अच्छा लगा। आखिरी सवाल, यूपी में क्या लगता है कि योगी 2024 में प्रधानमंत्री बनने चाहिए? अब लोग कह रहे हैं कि योगी को सीएम से हटा के पीएम बना दो। नहीं देखिए, हाँ ये हो सकता है ना, क्योंकि देखिए अगर योगी जी स्कूल खोल देते, लोग पढ़ लेते थोड़ा, और क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ेंगे तो अपने घर में बताएंगे सारी चीजें कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है, तो वो चीज तो किया नहीं उन्हें, अनएजुकेटेड रह गए सारे के सारे। तो बिल्कुल अब योगी हो सकता है। मदरसों में जो शिक्षा हुआ करती थी, योगी सरकार आने के बाद पूरा मदरसे को बहुत बढ़िया स्तर पे ला दिया है। अब मदरसे के अंदर एक हाथ में कुरान मुसलमानों के और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहती है सरकार, ये कहना है सरकार का। मदरसे के अंदर काम कीजिए ना, सुनिए पहले सवाल तो देना चाहती है सरकार, और फिर बजट भी कम कर दे कि बंदा खरीदी ना, दे ही ना पाए, ऐसे कैसे हो सकता है ना? मदरसे में जो शिक्षा हुआ करती थी, चलेगा ना अभी मदरसे, बिल्कुल आखिरी में चल रहे हैं हम। मदरसे में उन्होंने कहा, सरकार का ये कहना है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए मदरसे में जो इस्लाम की शिक्षा तो मिलती है, उर्दू तो पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाई जाती है, लेकिन हिंदी इंग्लिश मैथ भी पढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ाया जाए। पहले बजट कितना था मदरसों के लिए? बजट कितना था आपको पता है? आप बता सकते हैं, न्यूज़ वाले होंगे, मैं तो चलिए इतना ध्यान नहीं देता हूँ, फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूंगा कि इतना बजट था और इतना गिरा दिया है। अभी कम कर दिया है, कम कर दिया है। ऊपर से आप कह रहे हैं 50% से ज्यादा कम कर दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ अभी मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जा रही है, और उसको हम लोग ये चाहते हैं कि लैपटॉप भी दिया जाए और इंग्लिश भी पढ़ाया जाए, और ये भी तो ये सारी चीजें आप पैसा भी कम कर दो और वो भी सारी चीजें कैसे? सरकार सिर्फ आपको बोलना चाहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, करना नहीं चाहती कुछ रियल में, ठीक है? सिर्फ सरकार बोलेगी कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ। अगर करना था सरकार को तो वो बजट बढ़ा दी थी ना मदरसों का, कम क्यों कर दिया फिर बजट? पैसा कम। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल है, बहुत कम शब्दों में जवाब देना। क्या लग रहा है, मोदी को योगी को आप मान रहे हैं कि सही प्रदेश चला रहे हैं, या लगता है कि मोदी को गलत चुन लिया जनता ने? योगी को आपने कम शब्दों में पूछा है ना, तो सीधा सीधा कम शब्दों में गलत चला रही है, ठीक है? गलत चुन लिया है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा गलत है, गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर। शमीर से बहुत देर बात हुई, बहुत देर चर्चा हुई। समीर एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन है, लेकिन कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चाहे वो योगी सरकार को लेकर हो, चाहे वो नवरात्रों को लेकर हो, चाहे वो मुगल सल्तनत को लेकर हो, लेकिन इनकी जो राय थी वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।